ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆંકੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 2380 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 343 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पंजाब का जिक्र करा तो पंजाब च कैंसर के नाल रोजाना 68 मौतां हो रही ने। औसतन एक साल च कैंसर के नाल लगभग 25,000 मौतां हो रही ने। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, यह आंकड़ा डराउण वाला है, चिंता च पाउण वाला है। हरियाणा का जिक्र करा, गुआढ़ी सूबे का, हरियाणा च कैंसर के नाल रोजाना 50 मौतां हो रही ने। हिमाचल भी गुआढ़ी सूबा ही है, उस च कैंसर के नाल रोजाना 15 मौतां हो रही ने। पर पंजाब का आंकड़ा डराउण वाला है क्योंकि पंजाब च रोजाना औसतन कैंसर के नाल 68 मौतां हो रही ने। क्योंकि सेहत मंत्रालय ने बकायदा डेटा जारी किया है। उत्तरी भारत के सूबे लगातार कैंसर का कहर वध रहा है। इसी ते असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे। सब तो पहला किस तरीके नाल जे मैं पंजाब की मालवा बेल्ट का जिक्र करा तो पंजाब की मालवा बेल्ट च लगातार कैंसर का कहर वध रहा है। मालवे च हर रोज का मैं जिक्र कर रही है, तकरीबन 8 तो 10 केसेस जो ने वो कैंसर के सामने आ रहे हैं। रोजाना इन्ने केसेस हॉस्पिटल च उत्थे पहुंचते हैं। हालांकि इसके कारण वक्-वक् दसे जा रहे हैं। एक एक करके असीं तुहानूं कारण भी दसांगे किन्हां कारणा करके जो मालवा बेल्ट है पंजाब दी वड्डे पद्धर ते कैंसर दे नाल ग्रसित है। क्योंकि दस्सिया ये भी जा रहा है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किसानां दे वल्लों वड्डे पद्धर ते कीता जांदा है। यही एक मुख्य कारण है। ते रोजाना मौतां दा जिक्र करांगी। कैंसर रोजाना ही इन्नियां जिंदगियां खो रहा है। भारत का जिक्र करांगी। रोजाना साल 2025 का पूरा डेटा है, 2380 मौतां कैंसर दे नाल हुईयां ने ऑल ओवर द इंडिया। कैंसर दे करके, कैंसर एक घातक बीमारी है, फेटल डिजीज है। साल 2025 का मैं जिक्र कर रही हूं। रोजाना मौतां का जिक्र कर रही हूं। अगली प्लेट आएगी कि किस सूबे च किन्ने किन्ने जो केसेस ने वो सामने आए ने। क्योंकि पंजाब का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा डराउण वाला है। पंजाब च रोजाना 68 मौतां हो रही ने। उत्तर प्रदेश का जिक्र करांगी मैं, 343 मौतां उत्थे हर रोज हो रही ने। ये डेटा बहुत ज्यादा कितना किते चिंता च पाउण वाला है। 343 जाना सिर्फ ते सिर्फ कैंसर दे नाल ही जा रही ने। दूसरे नंबर ते पंजाब आंदा है। पंजाब 68 मौतां रोज हो रही ने, यह डराउण वाला आंकड़ा है। तीसरे नंबर ते हरियाणा है, साडा गुआढ़ी सूबा। 50 मौतां इस दे नाल हो रही ने। इस साल 2025 का पूरा डेटा है वो तुहाडे नाल असीं साझा कर रहे हैं। हिमाचल का जिक्र कराते 15 मौतां रोज ही जो कैंसर दे नाल हो रही ने। ते तकरीबन किस तरीके नाल कैंसर एक घातक बीमारी है, किस तरीके नाल इस बीमारी तो बचिया जा सकता है कि अपने लाइफस्टाइल नूं चेंज करके असीं इस फेटल डिजीज दे नाल बच सकते हैं, ये वड्डा सवाल है। ते रोजाना मौतां दा आंकड़ा दा जिक्र किया मैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल च किन्नियां जाना जांदियां ने रोजाना, इसका असीं जिक्र कर रहे हैं। मैं पहले भी मालवा बेल्ट का जिक्र किया है। रोजाना 8 तो 10 केसेस इत्थे सामने आ रहे हैं। हालांकि दस्सिया जाता है कि वड्डे पद्धर ते जो उत्थे दे किसान ने पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का इस्तेमाल इन्हां दे वल्लों अपनी फसल ते कीता जांदा है। यही एक मुख्य वजह है, मुख्य कारण है। इस दे नाल ही जो धरती हेठला पानी वड्डे पद्धर ते गंदला हो रहा है, जो कि जो पिया जाता है उस कई कुछ जो ने कैमिकल्स मिले होंदे ने, वो भी एक अहम वजह जो है इस कैंसर की दसी जाती है। कुल मौतां जिक्र करांगी। 2021 च 22,786 मौतां हुईयां ने सिर्फ कैंसर दे नाल। पंजाब के आंकड़े का जिक्र करिए क्योंकि 2021 तो लैके 2025 का मैं जिक्र करा तो 2100 मौतां का आंकड़ा वधिया है। तो हुण पर साल का मैं जिक्र करांगी। 2021 22,786 मौतां हुईयां सिर्फ कैंसर दे नाल। 2022 23,301 मौतां हुईयां ने। ये थोड़ा डेटा वध गया है, आंकड़ा वध गया है। 2023 23,818 मौतां सिर्फ कैंसर नाल हुईयां ने। 2024 24,369 मौतां सिर्फ कैंसर नाल हुईयां ने। 2025 24,886 मौतां कैंसर दे नाल हुईयां ने। 2021 तो लैके 2025 तक 2100 मौतां दा आंकड़ा वधिया है। इस दे कारण की कुछ ने उस ते असीं गौर करन दी कोशिश करांगे। इस दे सिम्पटम्स की कुछ ने, किवें पहले ही स्टेज ते इस नूं पता लगाया जा सकता है ताकि इस ते काबू पाया जा सके, किस दी मौत दी ये वजह कैंसर ना बने, कि तुसी अपने लाइफस्टाइल नूं चेंज करके इस घातक बीमारी तो बच सकते हो। इन्हां तमाम सवालों के जवाब अज साडे वल्लों लए जाणगे। ते साडे नाल एक खास जो गेस्ट ने वो जुड़े हुए ने, ते जो साडे दर्शक ने वो भी साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ सकते हैं। असीं अपना नंबर फ्लैश करांगे, तुसीं साडे नाल जुड़ के जो भी तुसीं सवाल डॉक्टर तो पूछना चाहते हो रिगार्डिंग दिस डिजीज, उस बारे तुसीं सवाल कर सकते हो। तो साडे नाल डॉक्टर बुरहान वानी जुड़े हुए हैं, सीनियर मैडिकल ऑनकोलॉजिस्ट ने।
फोर्टिस हॉस्पिटल जलंधर तो सर बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपका पहला प्रश्न है कि कैंसर होंदे क्या है। कैंसर एक तरीके की तकलीफ है, एक बीमारी है जिसमें शरीर के सेल जो है, जो कोशिकाएं हैं, वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करती है और उस वजह से एक शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, गांठें बन सकती है जो लगातार उस अंग दे विच उस अंग को खराब कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि यही सेल्स दूसरे अंगों में भी जाके एक नए कैंसर्स के पौध बना सकते हैं। तो उस वजह से ये कैंसर जो है बढ़ता रहता है और अगर एक बार ये शुरू हो गया और उस समय रहते इसको नहीं पकड़ा गया तो ये काफी हद तक खराब अंगों को खराब कर देता है, जिस वजह से एक इंसान की मौत हो सकती है। सर किन्ने टाइप के कैंसर पाए जाते हैं? ज्यादातर कैंसर्स जो है, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। वो कैंसर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस ऑर्गन में शुरू हुआ है, तो केड़े अंग दे भी शुरू हुआ है। जैसे ज्यादातर असि देखते हैं महिलाओं में छाती दे कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स काफी कॉमन होते हैं। इसी तरह बच्चादानी दा कैंसर होता है, बच्चादानी दा मुंह का कैंसर है, पेट दा आंतों दा कैंसर है। तो जिस अंग में कैंसर शुरू होता है उस अंग का कैंसर कहा जाता है। तो इस तरह अलग अलग कैंसर्स हो सकते हैं और ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि कौन से अंग में वो कैंसर शुरू हो गया। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? डेफिनेटली कैंसर्स के अलग से तो शुरुआत लक्षण नहीं रहते, लेकिन काफी हद तक लक्षण रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट इनको इग्नोर करते हैं और उस वजह से ये एडवांस स्टेजेस में जब तक वो डायग्नोज हो जाते हैं फिर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ज्यादातर केसेस में जो कैंसर्स के सिम्टम्स रहते हैं वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि कैंसर किस अंग में शुरू हो रहा है। तो अक्सर ज्यादातर जैसे हम देखते हैं कि ब्रेस्ट का कैंसर जो महिलाओं में कॉमन कैंसर है, तो उसमें ज्यादातर एक गांठ शुरू हो जाती है जो ब्रेस्ट में आ जाती है। इसी तरह अलग अलग जो है अंगों में ये गांठें बन सकती है और उस वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे मुंह में अक्सर देखा गया है कि मुंह के कैंसर्स में छाला बनना शुरू हो जाता है जो लगातार बढ़ता रहता है, उसमें ब्लड आ सकता है। इसी तरह छाती के जो फेफड़ों के कैंसर्स है उसमें लगातार खांसी रहना, थूक के साथ तो खून आना या फिर सांस का फूलना, वो चीज हो सकता है। इसी तरह पेट के कैंसर्स में ज्यादातर देखा गया है कि वो पेट में अक्सर खाने पीने में गैस की शिकायत रखना। हमने अक्सर हमें यहाँ पे पित्ते के कैंसर्स काफी कॉमन है पंजाब में, उसमें ज्यादातर पेशेंट्स को अक्सर गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनको खाने पीने में दिक्कत आती है और ज्यादातर वो दवाइयां लेके फिर इसको छोड़ देते हैं और अक्सर ये रहता है कि वो जांच नहीं कराते और ये कैंसर्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशाब में ब्लड आ जाए, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह अगर लगातार कब्ज रहे, कब्ज ठीक नहीं हो, तो वो आंतों का कैंसर की तरफ लक्षण हो सकता है। तो अलग अलग लक्षण होते हैं और डिपेंड करता है कि कौन से अंग में वो कैंसर शुरू हो रहा है। मैं तुसी कह रहे हो कि अनगैली नहीं करनी चाहिए। कैंसर इज अ साइलेंट किलर, इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी हद तक एक मरीज में कुछ ना कुछ शुरुआती सिम्टम आते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस वो पेशेंट इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और अक्सर सेल्फ मेडिकेशन, जो कि हमारे देश में काफी कॉमन है, सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं और जिस वजह नाल ये कैंसर्स बढ़ते रहते हैं और शुरुआती स्टेजेस में नहीं पकड़े जाते। ते डाइट किन्नी इंपॉर्टेंट है, किन्नी अहम है कैंसर तो बचने दे लिए? मैं ये कह सकता हूं कि 90 to 95% जो कैंसर्स होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर हम अपने जो लाइफस्टाइल जो हमारे लाइफस्टाइल्स है उनको अगर प्रॉपर ना रखें तो कैंसर्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और खासकर आज के समय में जो पिछले 30-40 सालों से हमारे लाइफस्टाइल जो खाने पीने के आते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, इस स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी हद तक चेंज हो गए और जिस वजह नाल ये कैंसर्स काफी बढ़ रहे हैं। सर शुगर हो गई, कहा जाता है कि शुगर फीड्स ऑन कैंसर, मतलब किन्नी घातक है? शुगर हो गया, वीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि आजकल किस तरीके से देखने हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल वड्डे पद्धर ते जो फार्मर्स ने वो बहुत करते हैं, तो इस दा ऑल्टरनेटिव की है?
जी जी, ज्यादातर केसेस में जो तुसी कह रहे हैं कि शुगर, देखिए शुगर तो जो ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ हैं, जो भी डाइट ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ हैं, अल्टीमेटली ਉਹਦਾ शुगर ਦਾ ही शरीर में उस चीज का बनता है। ऐसा नहीं है कि खाली जो जो हम अक्सर जिस चीज को हम शुगर के वजह से कैंसर बनते हैं, अक्सर खान पीन में हमारे जो डाइट है, प्रोसेस्ड फूड काफी ज्यादा यूज होता है। और आज के समय में आज आपने देखा हुआ है कि जो हम कहते हैं कि जंक फूड्स का उपयोग काफी ज्यादा यूज हो रहा है। लोग आजकल ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर्स काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, बाहर से खाना काफी यूज कर रहे हैं, और जिसमें ऑयली फूड, स्पाइसी फूड्स और फ्राइड फूड्स का सेवन काफी ज्यादा होता है। उसमें बहुत सारे देखा गया देयर आर लॉट ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स कहीं ना जाके शरीर के अंदर, शरीर को, अंगों को नुकसान पहुंचाते, इन सेल्स को खराब कर देते हैं, और जिस वजह से कैंसर शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया एडल्ट्रेशन, बहुत सारा मिलावट आज के समय में जो भी खाना मिलता है, बहुत ज्यादा मिलावट की चीजें पड़ती है, और उसमें ज्यादातर केमिकल्स यूज होते हैं, और कहीं ना कहीं ये मिलावट की चीजें भी हमारे जो इन सेल्स को खराब करती है। इसके साथ साथ हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे शरीर को ही खराब कर देती है। तो कहने की बात यह है कि हम अपने माहौल को, हम अपने एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, और अल्टीमेटली ये हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, जिसका एक स्वरूप कैंसर हो सकता है। सर मैं कैंसर ਦੇ ਸਟੇजेस ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇजेस 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ इज वेरी डिफिकल्ट। स्टेजेस का मतलब होता है फैलाव, किसी कैंसर का कितना फैलाव है, स्प्रेड कितना है, हाउ मच इज द स्प्रेड ऑफ ए कैंसर। तो ज्यादातर ਅਸੀਂ कहते हैं कि शुरुआती कैंसर जो है ਅਸੀਂ साइज ਦੇ मुताबिक देखते हैं, साइज और कितना फैलाव है। तो जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें साइज बहुत छोटा होता है, और उसको इलाज करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे जैसे कैंसर जिस ऑर्गन में शुरू हुआ वहां से निकल के आसपास गांठों में अगर चला जाए तो उसको स्टेज 2 या स्टेज 3 कैंसर कहा जाता है। अगर यही कैंसर किसी और अंग में चला जाए तो इसको स्टेज 4 कैंसर, जो कि मेटास्टेटिक या फैला हुआ कैंसर है, वो कहा जाता है। और कहीं ना कहीं स्टेज 4 कैंसर ज्यादातर केसेस में ठीक नहीं होते, पूरी तरह उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर मैं ICMR 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਦ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂजेस, जो लाइफस्टाइल साढ़े महिलाओं ਦੇ ਵਿੱਚ है, काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। और खासकर जैसे मैंने बताया डाइट का चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी, साड़ी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है आज के जमाने में। खासकर वी हैव एवरीथिंग फॉर हमारे जो है रोजमर्रा की कंफर्ट के लिए है। सो आवर लाइफ हैज बिकम मोर कंफर्टेबल, और हम आज के समय में जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। तीसरी चीज जो है देखा गया हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस देखे गए हैं, खासकर महिलाओं में। जिसको बोलते हैं एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ज्यादातर जैसे एक लड़की में साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं बहुत ही अर्ली, आज के समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहे हैं, और लेटर मेनोपॉज हो रहा है। उस वजह नाल ये जो एस्ट्रोजन है, एक्सपोजर टू द ब्रेस्ट काफी लंबा रहता है, और उस वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। और जैसे मैंने बताया, इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, खासकर डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये काफी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो है देखा गया अल्कोहल कंजप्शन ऑल्सो ये कैंसर्स के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। जी डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मैं ना अपने मैडम जी यही अपने डॉक्टर पूछना चाहना, डॉक्टर साहब हर तकरीबन तीजा शख्स या तीजा मतलब सादा व्यक्ति ला लो, एक गोलियां ते तकरीबन लगा है भाई। हेलो आ रही है ना साडी आवाज? आ रही है जी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है। हाँ जी मैं हर तीजा शख्स गोलियां ते लगा है भाई। कोई बीपी की गोली आ, कोई शुगर की गोली आ, कोई किसी काम की गोली आ। कई बंदे उठते कहते साडी 3 महीने दवाई खाओ तो कैंसर दूर हो जाता जी, कैंसर ठीक हो जाऊगा। मतलब कैंसर एक आम मैडम जी चीज हो गई, आम जिदा अगे तो हुंदा सी बहुत विरले वांझे नूं खास किते। ये जिहड़ा फास्ट फूड वा, ये जिहड़ा तकरीबन मेरे हिसाब नाल जो असीं देखदे आ, जो असीं अपने शाहकोट देखदे आ, 50% दे उत्ते लोग
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਜੈਂਟਸ ਆ ਵਿੱਚੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ जी। चलो जवाब लेने हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर जी, जैसे कि उन्होंने पूछा कि आज के समय में बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, सेल्फ शुगर के मेडिकेशन लिए, ब्लड एक्चुअली प्रेशर है ना, के लिए, उनका या मतलब था कि बाकी सेल्फ मेडिकेशन बहुत medication। लोग करते हैं जी। जी 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 बिल्कुल। इसका बड़ा कारण है कि हमारे कंट्री में जो कंट्रोल है, जो मेडिकल फार्मेसी कंट्रोल है, बहुत ही पुअर है। तो कोई भी इंसान मेडिकल शॉप पे जाके कोई भी दवाई ले सकता है, और ज्यादातर केसेस में वो डॉक्टर्स की बिना उनकी प्रिस्क्रिप्शन के या बिना उनके प्रॉपर सलाह के वो मेडिसिन लेता है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये मेडिसिन अगर प्रॉपर सलाह से ना लिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई भी मेडिसिन, इवन सिंपल जो ओवर द काउंटर ड्रग्स रहते हैं, जैसे एक पैरासिटामोल की गोली है, वो भी एक मरीज को प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन को जो है अवॉइड करना चाहिए। चलो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, देवेंद्र पठानकोट तो। जी देवेंद्र जी, की कहना चाहोगे? हाँ जी मैडम जी, मैं कहना चाहना कि कल मैं सिविल हॉस्पिटल च आप ही गया ही, ठीक है, ते सिविल हॉस्पिटल से जाके ना मैं पर्ची कटवान सवेरे 7 बजे का मैं लगे दा ही, ते 9 बज गए ते पर्ची नहीं कटोई। उसके बाद लाइट चल गई 10 बज गए, 10:30 बज गए, ठीक है। ये जिन्नियां भी है ना, मैं उत्थे जाके आराम नाल देखिया कि दुनिया उत्थे कुरबल कर रही है। सरकारां नूं चाहीदा किसी होर फैसिलिटी ना ना देवेंद्र जी, इलाज दे कैंसर विच नाल कोई रिलेटेड 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काउंटर ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? कैंसर ਨਾਲ हाँ जी रिलेटेड? हाँ जी, कैंसर से मैं लगा करना मैडम जी, मनवान दो अपने मुद्दे ते। जी। जिन्ना मोमी लिफाफा सफाई कर्मचारी इन्ना क फूकदे आ, इन्ना क फूकदे, कूड़ा इन्ना क फूकदे आ, प्रदूषण इन्ना हुंदा, ये सारा बीमारी दा घर है मैडम जी। बहुत बुरा हालात है। ये सरकार नूं कहना चाहिए कि वो बंदियां नूं काम ते नहीं रखना जेड़े लिफाफा फूकदा गली गली चौंक नुक्कर नुक्कर ते। ठीक है मैडम जी। डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, नॉट ओनली द लंग्स कैंसर, द अदर कैंसर्स, बाकी कैंसर्स भी इससे प्रदूषित, क्योंकि अल्टीमेटली जो हवा में प्रदूषण है वो हमारे लंग्स से जाके सीधे हमारे ब्लड में चला जाता है, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, उससे लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है, उससे और ऑर्गन्स में और कैंसर्स भी शुरू हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज के समय में जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि काफी डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ਅਸੀਂ अपने माहौल ਦਾ आसपास ਦਾ ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमारे को ही जो है वापस इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सो बहुत जरूरी है हमारे खान पीन में जो हम कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन, हमारे जो हवा का प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन उसको कंट्रोल करना, इवन जो आपने पहले बताया था रिगार्डिंग पेस्टिसाइड, उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अल्टीमेटली ये हमारी जमीन को खराब कर देता है, और ये सारी चीजें हमारे खाने पीने में आ जाती है, और अल्टीमेटली ये कैंसर का एक कारण बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, साडा एक और कॉलेज जुड़े ने परमजीत होशियारपुर तो। जी परमजीत जी, की कहना चाहोगे? जी मैं परमजीत सिंह बोल रही, सत श्री अकाल जी। जी सर, मैं कहा जी मैनू प्रॉब्लम हुई थी 2 साल पहला, मेरे ब्लीडिंग आती थी पेशाब दे नाल, फिर मैं लोकल पहला दिखाया, कोई पता नहीं लगा, फिर मैं चल गया हुशियारपुर पीजीआई, उन्हें मेरे सारे पैट स्कैन वगैरह किए, मैनू कहंदे हाई ग्रेड कैंसर आ। पहला तो हाई ग्रेड दी मैं डेफिनेशन दा मतलब कि उससे बंदा चंगी तरह दस्सिया नहीं, फिर मेरे टीजी और बीटी की ऑपरेशन करके फिर मैनू ओहदे विच 3 महीने बाद टेस्टोस्कोपी करदे रहे, फिर बीसीजी दे इंजैक्शन लगे विच पेशाब दे ब्लैडर दे 6 इंजैक्शन लगातार हफ्ते करके लगे। फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, हुण मेरी रिपोर्ट थोड़ी नॉर्मल आई आ। मैं पुछना चाह रही आने वाले समय च की मैनू फिर की करना चाहिए है? जी डॉक्टर साहब, जो हमारे बता रहे हैं, इनका कैंसर था वो पेशाब की थैली में था, इसको ब्लैडर कैंसर्स कहते हैं। और ब्लैडर कैंसर में ज्यादातर जो रहता है उसमें पेशेंट्स में ब्लीडिंग, पेशाब में ब्लीडिंग अक्सर जो है खून आता देखा गया है, और ज्यादातर ये खून जो है विदाउट एनी पेन, देयर इज नो पेन, तो उसमें कोई भी दर्द नहीं होता, और जब भी वो पेशाब पास करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है। अब उसमें ज्यादातर केसेस में
जैसे इन्होंने बताया वी सी द, उसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ ट्यूमर, तो कौन से ग्रेड में है। तो ज्यादातर केसेस में हम एक दूरबीन नाल पेशाब की थैली में जाके उसको अंदर से छीलते हैं और साफ कर देते हैं और उसको चेक करते हैं, उसको लैब में चेक करके ये बता सकते हैं कि ये फैलने वाला कैंसर है या ये ज्यादा जो है बिल्कुल ही जिसको हम बोलते हैं कि लो ग्रेड ट्यूमर। लो ग्रेड जो है जो बिल्कुल जो है जल्दी नाल नहीं बढ़ता है, जो बिल्कुल धीरे धीरे नाल बढ़ता है। तो इनका जो कैंसर था वो तेज वाला कैंसर, हाई ग्रेड कैंसर था, बट फॉर्चुनेटली इनके ये था कि वो शुरुआती स्टेज में था, इस वजह से उन्होंने जस्ट जो है कुछ दवाइयां दी है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, वो उन्होंने ब्लैडर में डाली थी 6 हफ्ते के लिए और उसके बाद इनको फॉलोअप पे रखा था। और इनको चाहिए कि वो फॉलोअप करते रहे हर 3 महीने बाद इनिशियली, और उसके बाद 6 महीने बाद अराउंड कम से कम जो है 3 से 5 साल का इसका फॉलोअप रहता है, क्योंकि इन 3 से 5 सालों में वापस आने के चांसेस इस कैंसर के हो सकते हैं। और अगर ये वापस आता है तो इसको समय रहते इसकी जांच और इलाज कराना बहुत जरूरी है। यानी कि रेगुलर जो फॉलोअप्स वो जरूरी है, तो ये कह रहे हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर दे अक्सर ऐसे पेशेंट देखते हैं कि इनिशियली वो शुरुआत में इलाज तो हो जाता है, लेकिन बाद में बीच वो अपनी लापरवाही के कारण फॉलोअप नहीं कराते। फॉलोअप उतना ही जरूरी है जितना कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये तकलीफें वापस आ सकती है और अगर समय ना पता किया तो ये और प्रॉब्लम कर सकती। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ कैंसर फैलता है। एयर पोल्यूशन है, खान पीन के ढंग ने, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। उदों जागने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਰੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜੀ ओके, थैंक यू मैम जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, किस तरीके नाल एक हेल्दी लाइफ गुजार के इस फेटल डिजीज तो बचा जा सकता है? अखीरला कमेंट तुहाडा। बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने बताया तकरीबन 90% ऑफ टाइम्स जो है ये कैंसर लाइफस्टाइल के वजह से होते हैं। बट ऑल टुगेदर अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि पूरी तरह इसको खत्म कर सकते हैं बाय लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है। तब भी कैंसर होने के चांसेस है, क्योंकि जिंदगी जो परमात्मा ने, जो नेचर ने हमें ये लाइफ दी है, इसमें ये माइनर चेक्स और बैलेंसेस रखे हैं, और जब भी ये माइनर चेक्स और बैलेंसेस हट जाते हैं तो कैंसर्स का रूप ले सकते हैं। तो मैं इस मौके पर यही बोलूंगा कि नॉट ओनली द प्रिवेंशन, इट्स ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो हमें काफी हद तक इन तकलीफों को जो है रोकने से, और जो कहते हैं कि अक्सर डेथ से जो इन तकलीफों से जो मौतें हो रही है उसको कम किया जा सकता है, अगर समय रहते इन तकलीफों को हम पता करें और इसका इलाज करें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे कम्युनिटी में, अभी सोसाइटी में कैंसर के प्रति बहुत ज्यादा डर है, खौफ है। जो तुसी पहले भी कह रही थी कि कैंसर का नाम भी नहीं लेंदे, बट मुझे लगता है इसको जितना हम आपस में लोग इसको, जितना लोग इस तकलीफ को इससे बात करें, इसके बारे में जाने, उतना जल्दी इस चीज को रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है।